नमस्कार। आज हम एक ऐसी थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑनलाइन फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचा रही है। क्या चांदी के बाजार में एक बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज आने वाला है? इस पूरी कहानी का जो सोर्स है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और एक आरोप भी कि बड़े बैंक जानबूझकर चांदी की कीमतों को दबा रहे हैं। तो आखिर इस दावे के पीछे की कहानी क्या है? ठीक है, चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मूल दावा क्या है, मतलब कहा क्या जा रहा है। फिर इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं और क्या इसके कोई सबूत हैं। फिर हम कागज और हकीकत के फर्क को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस थ्योरी के हिसाब से इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो इस थ्योरी की जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंक चांदी पर बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस में फंसे हुए हैं। मतलब उन्होंने दाव लगाया है कि चांदी की कीमत गिरेगी और अब लगता है कि वो अपने ही बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना शॉर्ट स्क्वीज का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो ये आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये तब होता है जब किसी चीज की कीमत अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इतनी तेजी से कि जिन लोगों ने उसकी कीमत गिरने पर दाव लगाया था उन्हें अपना नुकसान कम करने के लिए उसे खरीदना पड़ता है। और जब वो खरीदते हैं तो कीमत और भी ऊपर चली जाती है। गेम स्टॉप के साथ हमने बिल्कुल यही होते देखा था। अब सवाल ये है कि बैंक खुद को ऐसी जोखिम भरी सिचुएशन में डालेंगे ही क्यों? सोर्स का दावा है कि ये सब पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। मतलब पैसा किस तरफ बह रहा है, खासकर उस पैसे को जो ट्रेडिशनल करेंसी से दूर जा रहा है। जरा सोचिए, अगर लोग बैंकों से अपना पैसा निकालकर सोना और चांदी जैसी असली संपत्ति खरीदने लगें तो क्या होगा? बैंकों के पास कैश कम हो जाएगा और अगर उन्होंने चांदी की कीमत गिरने पर दाव लगा रखा है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो सोर्स के मुताबिक बैंक बाजार को दबाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खास तरकीबें हैं जिनका जिक्र किया गया है। सोर्स का इशारा कई बड़े बैंकों की तरफ है। कहा जा रहा है कि वो कीमती धातुओं और क्रिप्टो की खरीद फरोख्त को या तो ब्लॉक कर रहे हैं या फिर लिमिट कर रहे हैं। इसके लिए वो खास मर्चेंट कैटेगरी कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। और वजह क्या बताते हैं? फ्रॉड से सुरक्षा। जबकि थ्योरी का दावा है कि ये असल में कैपिटल कंट्रोल है, मतलब पैसे को बाहर जाने से रोकने की कोशिश। एक और तरीका बताया गया है, मार्जिन हाइक। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट देते हैं और अचानक बैंक आपसे कहे कि अब आपको कई गुना ज्यादा डाउन पेमेंट देना होगा, अगर नहीं दे पाए तो डील कैंसिल। फ्यूचर्स मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्सचेंज अचानक मार्जिन बढ़ा देता है। छोटे ट्रेडर्स के पास उतना पैसा होता नहीं तो उन्हें अपनी पोजीशन घाटे में बेचनी पड़ती है और इस बिकवाली से कीमत और नीचे आ जाती है। ये थ्योरी सिर्फ आज की घटनाओं पे ही नहीं टिकी है। अपनी बात को पक्का करने के लिए ये इतिहास से भी उदाहरण लेती है और कुछ बड़े आर्थिक आंकड़ों की तरफ भी इशारा करती है। देखिए, एक पैटर्न की बात की जा रही है। 1933 में अमेरिकी सरकार ने लोगों के लिए सोना रखना गैरकानूनी कर दिया था। फिर 1971 में डॉलर का सोने से कनेक्शन ही तोड़ दिया। और आज दावा यह है कि यही कंट्रोल बैंकों के एल्गोरिदम और ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स के जरिए किया जा रहा है। अब कहानी आती है आज के एक बहुत ज़रूरी आंकड़े पर। ये पैसा है फेडरल रिजर्व की रिवर्स रेपो सुविधा में। ये एक तरह से बैंकों और बड़ी संस्थाओं के लिए एक पार्किंग लॉट है जहां वो अपना एक्स्ट्रा कैश रात भर के लिए सुरक्षित रखते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $2.4 ट्रिलियन। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। सो उसका दावा है कि अपने पीक से लेकर अब तक इतनी बड़ी रकम इस सिस्टम से बाहर निकल चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ? तो इस थ्योरी के मुताबिक ये पैसा स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में वापस नहीं जा रहा है। नहीं, दावा ये है कि ये सारा पैसा सोने, चांदी और बिटकॉइन जैसी हार्ड एसेट्स में जा रहा है, मतलब असली संपत्ति में। और अगर ये सारा पैसा असली संपत्ति खरीदने में लग रहा है तो ये हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टकराव पर ले आता है। वो है कागजी चांदी और असली फिजिकल चांदी के बीच का बढ़ता हुआ फासला। इसको समझना बहुत जरूरी है। पेपर सिल्वर का मतलब है चांदी रखने का एक वादा, एक कॉन्ट्रैक्ट, जबकि फिजिकल सिल्वर
वो असली चीज है जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है। एक की सप्लाई तो कागज पर जितनी मर्जी बना लो, लेकिन दूसरे की सप्लाई तो सीमित है, उसे धरती से निकालना पड़ता है। सोर्स का दावा बहुत सीधा और तीखा है। उनका कहना है कि कागज की कीमत एक धोखा है, मतलब जो कीमत हमें स्क्रीन पर दिखती है वो असली चांदी की हकीकत को नहीं दिखाती। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ और चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है, जैसे कॉमिक्स के गोदामों से चांदी का तेजी से निकलना, चीन का चांदी को एक रणनीतिक धातु घोषित कर देना, और सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे उद्योगों से इसकी जबरदस्त मांग, जिन्हें तो हर हाल में असली चांदी ही चाहिए। तो अगर ये सारे दावे, ये सारे संकेत सच हैं, तो फिर ये कहानी खत्म कहाँ होगी? ये थ्योरी वित्तीय सिस्टम के लिए एक बहुत ही नाटकीय अंत की भविष्यवाणी करती है। भविष्यवाणी ये है कि असली फिजिकल चांदी की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कागजी बाजार उसे संभाल नहीं पाएगा और कीमत आसमान छूने लगेगी, शायद $150 या $200 प्रति आउंस तक भी। और इसका असर सिर्फ चांदी की कीमत तक नहीं रहेगा। ये थ्योरी एक ऐसी घटना की तरफ इशारा करती है जो पूरे सिस्टम पर असर डालेगी, पूरे पेपर सिस्टम का ढह जाना और उन बड़े वित्तीय संस्थानों का दिवालिया हो जाना जिन्होंने चांदी की कीमत गिरने पर दांव लगाया था। इसके नतीजे 2008 के आर्थिक संकट जैसे हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम एक ऐसी ऐतिहासिक आर्थिक घटना की दहलीज पर खड़े हैं जो हमारी वित्तीय दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है, या फिर ये सिर्फ एक और ऑनलाइन थ्योरी है जो हवा में गुम हो जाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।